गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं 2-3 दिन से वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया ड्यू टू बिजी शेड्यूल। ठीक है, तो अब मैं यानी कि डेली वीडियो अपलोड क्या करूंगा। यानी कि हम क्या पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रेशियो के जो पार्ट 1 डिस्कस कर चुके थे, उसके बाद जो पार्ट 2 पढ़ेंगे और पार्ट 2 में से जो भी क्वेश्चन रेशियो से संबंधित हैं, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू रेशियो। ठीक है, आप सभी के सामने ये क्वेश्चन है, चाहे तो आप भी इन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन में ले रहा हूं, उसके बाद जैसे ही आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। और रेशियो चैप्टर होने के बाद फिर उसके बाद हम करेंगे परसेंटेज। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं रेशियो के ये जो क्वेश्चन है डिस्कस करता हूं। ठीक है, आप भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैं आपको करने का तरीका बताता हूं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, वो तरीका बताता हूं आपको। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z। आपके सामने ये गिवन है, आपसे पूछ रहा है अगर ये गिवन है तो बता दिए x रेशो y रेशो z की वैल्यू क्या होगी। उसी तरीके से आपको ये गिवन है तो रेशो पूछा है a b c d का। आपको एक्स वाई पता है, ये रेशो दिया है एक्स वाई का। आपसे पूछा है कि इसका रेशो क्या होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन इसके बेस पे ही आप ट्राई कर सकते हैं इसको भी। और ये वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक एक करके हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कैसे इस क्वेश्चन को करें, मैं तुम्हें एक ही तरीका बताऊंगा, आप एग्जाम में उसी से करना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जब भी इस तरीके क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, बराबर का क्वेश्चन आ जाए, बराबर का साइन दिया हो, सब में बराबर है, सारे नंबर बराबर है, तो पूछा है यहाँ पे x क्या होगा, y क्या होगा, z क्या होगा, वो निकालना है। जब भी इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको जो चीज निकालना है ना उसको बंद कर लो। आपको x निकालना तो x की पूरी वैल्यू क्लोज कर लो, बंद कर लो। तो आपके पास क्या बच रहा है, देखो 5 और 4 बच रहा है। जो चीज निकालनी है आप उसको बंद कर लो, तो आपके पास 5 और 4 बच रहा है। इस 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, जो चीज आपने बंद की है उसके नीचे लिख दो। अगर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 20 मिलता है, और 20 मिलेगा किसका, हमने x बंद किया तो x की वैल्यू आपको 20 मिल जाएगी। फिर रेशियो का साइन लगा दो। फिर अब नेक्स्ट वाले में y क्लोज करोगे और जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 3 से करोगे 12 आएगा। y क्लोज किया है तो अब y के नीचे लिखोगे जो 12 मल्टीप्लाई करने पे आया है। ठीक है, उसी तरीके से z के सामने वाला क्लोज का सारा कर दो, और बच गया वो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 15 आएगा। और जो हमने क्लोज किया z को, तो ये 15 इसके नीचे लिख दो z। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था। यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप जिसको क्लोज करोगे उसकी वैल्यू आएगी, और बाकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद तो आंसर क्या होगा इसका, 20, 12 एंड 15। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप देखो, है तो वही तरीके चीज, लेकिन इसने नंबर बढ़ा दिया, डी भी ऐड कर दिया इसके अंदर। मतलब इसमें 3 चीजें थी, इसमें 4 चीजें आ गई। करने का तरीका बिल्कुल वही है। देखो आपको मैं बताता हूं वही मेथड। आपको ए निकालना है, देखो ए, तो आप ए को बंद कर दो, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 4 से करोगे 12, 12 को 5 से करोगे 60, तो आप लिखो ए की वैल्यू तो 60 आ गई रेशियो। अब बी निकालना है तो बी का पूरा पार्ट बंद कर दो, जो बच गया सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बचा, 2 इंटू 4 इंटू 5, यानी कि मिलेगा क्या, 8 इंटू 5, बोलो कितना होगा, 40। अब उसी तरह सी को क्लोज करोगे, सी को क्लोज करने पे क्या आएगा, 3 इंटू 2 6, 6 को 5 से करोगे तो कितना आएगा, 30। ठीक है, अब इसको डी निकालना है तो डी को क्लोज कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12, 12 इंटू 2 बोलो 24। क्या ये आपका कैंसल आउट होता है। रेशो क्या करता है, सबसे स्मॉलेस्ट, देखो इसमें कोई कॉमन नहीं था, कट नहीं रहता, लेकिन इसमें हम काट के इसको लिख सकते हैं। देखो अगर मैं किसी एक नंबर से कट रहा है, किससे कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से काटते हैं तो हाँ 2 से कट जाएगा, 2 से काटो इसको कितना आएगा 30, और 2 से इसको काटोगे तो 20, 2 से इसको काटोगे तो 15, और इसको काटोगे 12। तो मतलब आफ्टर कैंसलिंग गिवन नंबर रेशियो बिकम्स कितना, 30, 20, 15 एंड 12। ठीक है, तो आपने देखा कि रेशियो क्या कहता है, अगर आपकी वैल्यू कटे तो काट दिया करो, काटने कैंसिल आउट करने के बाद ये अब रेशियो की यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा हमारे पास। आपको देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन बराबर में दिया है, रेशो दिया है, देखो इसने दिया है x रेशो y इक्वल टू 4, 5। इसमें क्या करना है, आप
मुझे एक चीज बताओ, आपको ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू तभी तो निकल सकती है जब आपको एक्स और वाई पता हो, एक्स और वाई पता हो तभी तो निकालोगे। अगर एक्स वाई पता है तो इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कैसे पता करें हम एक्स वाई को? पहली वाली वैल्यू एक्स है, ये एक्स है, तो ये पहली वाली वैल्यू इसकी होगी, तो मैं बोल सकता एक्स क्या होगा 4, वाई क्या होगा 5। तो मैं यहां से कर सकता हूं एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 5 है, देन आप इसको पुट कर सकते हैं गिवन इक्वेशन में वैल्यू में। बोलो 8 को आप x की वैल्यू पता कर लिया आपने, 4 है, 6 इंटू में y की 5 वैल्यू है, फिर रेशो का साइन लगा दीजिए आप, फिर क्या करोगे 9 इंटू एक्स, एक्स कितना है बोलो 4, माइनस 7 इंटू में y कितना है 5। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो मैं नीचे लिख देता हूं, यहाँ पे देखो, इसको 8 से 32 करोगे 32 आएगा, माइनस में 6 इंटू 5 30 आएगा, और आपका रेशियो का साइन लगा दिया जो था, इसको करोगे तो कितना आएगा 36 आएगा, और माइनस का 35 आएगा। ठीक है, तो यहां से हमने जब सोल्व किया तो आपको क्या मिल गया, फर्दर सोल्व करने के बाद 32 माइनस ये 2 मिल जाएगा, और ये रेशियो का साइन लगा दिया, 6 माइनस 35 आपको 1 मिल गया। तो मैं कह सकता हूं इसका जो आंसर होगा 2:1 होगा, 2:1 होगा। आप सभी लोग नोट कर लें, अपनी नोटबुक लेके बैठे साथ में, पहले खुद ट्राई किया करो, फिर देन आप अगर समझ में ना आए तो आंसर देखा करो। ठीक है, तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बराबर में साइन होगा तो पहले वाले की पहली वैल्यू, वाई दूसरी सेकंड, ये फर्स्ट होगा तो फर्स्ट की वैल्यू लिखेगा, सेकंड होगा तो सेकंड वाला, तो मतलब x4 है y5। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। x की वैल्यू यहाँ बोलो 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। पुट कर दो इसके अंदर, देखो पुट करता हूं आपके सामने में, कैसे पुट करेंगे इसको देखो। अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब नीचे लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस केस में बताओ, आप सभी को पता है कि x की वैल्यू बोलो यहाँ पे 3 आ जाएगी, तो इस y की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिल जाएगी 4 मिल जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं इसको, बोलो 4 इंटू, हमको यही निकालना है ना, x की वैल्यू 3 है, 5, y कितना है 4 है, डिवाइड में आपको क्या है 5 इंटू एक्स है, ये 3 है, माइनस का तो साइन लिखो माइनस का यहाँ पर, 2 इंटू वाई कितना है आपका 4 है। आप इसको सॉल्व करते हैं तो 12 मिलता है, 20 मिलता है, तो मैं ऐड करूंगा तो 32 आएगा कि नहीं, 12 और ये 12, 32 आएगा, और ये 15 माइनस में 8, अगर 15 माइनस में 8 माइनस करते हैं आप, तो आपको क्या मिल जाएगा 7। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ये होगा। ठीक है, 32 डिवाइड बाई 7। ठीक है, आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन, इस देखो हम धीरे धीरे टाइप कर रहे हैं, आप वीडियो के सारे पार्ट देखेंगे तो आप एक दिन ये पाएंगे सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपके एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन में से पूछेगा, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको, खाली वैल्यू चेंज मिलेगी। सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, चाहे वो एसएससी के हों चाहे वो डीएसएसबी के हों, सारे क्वेश्चन कवर करूंगा इसमें। इस जो सीरीज है ना पार्ट की, आज पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। अभी बस सोचना छोटे छोटे क्वेश्चन मुझे आते हैं, कोई सोचेगा मुझे आते हैं, मुझे क्या है बेसिक से लेकर सारे छोटे से छोटे क्वेश्चन भी कवर करने हैं, और बड़े क्वेश्चन आगे करेंगे जब ये होने के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, नोट कर लो आप सभी लोग। देखो आप सभी के नाम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया, 5th क्वेश्चन पे है ना। आज पार्ट 2 के 5th क्वेश्चन पे करेंगे। 5th क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है वो, सबसे पहले आप इसको खुद ट्राई करें। आपको गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है, और क्या गिवन है इसके साथ इसने बोला ना ये भी लो, 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 33, ये भी गिवन है, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, ये भी आपको क्या है गिवन है। तो आपसे पूछा गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। आप सभी लोग क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको जो एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है, मैं इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं आपको सभी को। इसके ऑप्शन क्या है
वो भी बता देता हूँ आपको क्या क्या ऑप्शन दिए हैं इसके अंदर। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको 6, 9, 12, 3। ये आप सभी के पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो वीडियो को पोस्ट करके आप खुद ट्राई करें, फिर सोल्यूशन देखे बाद में, ठीक है। आपको एक चीज सबको पता है, देखो आप, मैं बोलूं अगर मैं आपको एक चीज बेसिक चीज सिखाऊं, अगर बोलता हूँ ए की वैल्यू आपके पास 100 है और बी की वैल्यू कोई 75 है, ठीक है, ये वैल्यू है, तो आप रेशियो कैसे लगाएंगे। रेशियो क्या करता है कि इनमें जो कॉमन नंबर से काटोगे तो आप किससे कटेगा, ये 25 से काटोगे तो 4 आएगा और ये 25 से काटोगे 3 आएगा। तो आपने क्या देखा कि रेशियो जब कब बनता है, आप जो कॉमन नंबर के कटने के बाद, कॉमन नंबर के कटने के बाद ये रेशियो मिला है। तो मतलब ये कॉमन नंबर क्या था, इसमें 25 था दोनों में, तो 25 से कैंसिल करने पे 43 आया कि नहीं आया। मतलब रेशियो हमें तब मिलता है किसी वैल्यू से कटने के बाद, दोनों में कॉमन वो नंबर होगा जो इसको काटेगा और काटने के बाद उसको रेशियो बना देगा, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो आपको गिवन है, ये 2, 3, 4, ये भी तो एक रेशियो है, ये भी तो एक रेशियो है ना, तो ये भी एक रेशियो, तो ये भी तो एक नंबर किसी नंबर से कैंसल आउट करने के बाद बनेगा, है ना। तो मैं एक्चुअली ये बताऊं, जो कॉमन नंबर जो भी था इसमें नहीं पता, लेकिन मैं बोल दूं वो नंबर x था कॉमन नंबर, तो एक्चुअल में नंबर ये 2x मान लूं और ये 3x मान लूं और ये 4x मान लूं। x क्यों माना, क्योंकि तीनों में जो जिस भी ये नंबर से कैंसिल होके आए हैं वो तीनों में कॉमन रहा होगा तभी तो कटा, और वो कॉमन को x मान लिया। अब मैं कह सकता हूं इसकी एक्चुअल वैल्यू ये a 2x है, b मेरा 3x है और c मेरा 4x है। अब मैं कह सकता हूं, अब मुझे रेशियो नहीं है, इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, वैल्यू पता है, तो आपको ये गिवन है इसमें पुट कर सकते हैं। आप देखो पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे रेशियो नहीं है, आप वैल्यू a की वैल्यू बताओ कितनी है, 2x, तो यहाँ से 2x पुट कर देंगे आप। बोलो यहाँ से माइनस का 3, b की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितना है, 3x है, और यहाँ पे हम आगे देखो यहाँ पे लिखा है 4 c की वैल्यू 4x है और आपको ये दिया है 33। क्या ऐसा लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है ना। देखो आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से 4x मिलता है आपको, इसको अगर सॉल्व करते हैं आगे तो यहाँ पे आपको 9x मिलता है, और यहाँ पे 4 सॉल्व करते हैं तो 16x मिलता है, तो वो 33 के बराबर है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, 20, अगर 20 में से आप घटाएंगे इसको तो 9 को तो 11x मिल जाएगा, और मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये 33 के बराबर होगा, 11 से कैंसिल कर देंगे इसको तो 3 मिल जाएगा, मतलब x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। आपको x पता है तो क्या आप ये पता नहीं कर सकते a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की। तो एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, मतलब जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया उसने c पूछा है, तो c निकाल लो, देखो c कितना है 4x, तो यहाँ पे लिखो c की वैल्यू क्या है 4x, तो 4x मेरा कितना निकला, यहाँ से पुट कर दो 3। तो आपको अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको 12 मिलता है, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये भी किसी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो करने का आपको मैंने तरीका बता दिया। आप अगर समझ में नहीं आए वीडियो, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप इसको वीडियो को दोबारा स्टार्टिंग से एंड तक देखें सभी क्वेश्चन को, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी ऑप्शन थे। देखो अब एक चीज देखो, आपको बेसिक आना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दिया एग्जाम में, एग्जामिनर ऑप्शन तो देगा ही देगा, तो आपको एक बात ये क्लियर होनी चाहिए थी, अगर मैं इसको ना सॉल्व करके आपको आना चाहिए, बट आपको ये ट्राई तब करना चाहिए कि लगे आपको ऑप्शन से नहीं हो रहा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे दिए ना एग्जामिनर ने, तो मैं इसको ऑप्शन से कर सकता हूँ। मुझे एक चीज बताओ, आपसे पूछा गया सी, तो सबसे पहले मेरा ऑप्शन से करने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से, आपसे पूछा है सी, तो आपसे सी पूछा है तो सी कितना है 4, तो मुझे बताओ वो आंसर 4 से जो भी x आया था तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ था, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता जो भी c की वैल्यू आई c निकालेंगे वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि 4 के टेबल में c की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, तो 4 से डिविजिबल मेरा ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या है, ये 4 से डिविजिबल है, राइट आंसर 12 होगा। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई ऑप्शन, अगर ऑप्शन से नहीं होता देन यू हैव टू अप्लाई बेसिक मेथड। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया, और ट्रिक्स भी बता दी इस क्वेश्चन में लगने को। इसमें आप बोलोगे 2 या 3 ऑप्शन आ जाए तो 12 से डिवीजन, देखिए यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटी है आपको इस क्वेश्चन को करने की देखते ही, तो कर सकते हैं आप। 2 या 3, 4 ऑप्शन होते, 3 ऑप्शन होते तो मुझे बेसिक तो आता है ना। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ट्राई करो,
अगर ऐसा नहीं दिख रहा तो क्वेश्चन में बेसिक मैंने बता दिया, बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज पार्ट 2 में हमने डिस्कस किए 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में मैं अगले टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हम। बाय, टेक केयर।